राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव में धूल से भरी तंग गलियों के बीच एक मिट्टी का छोटा सा घर था। यहीं रहता था राजेश, दिन भर तपती धूप में मेहनत करने वाला एक साधारण मजदूर। उसकी पत्नी मीरा, शांत, सहनशील और दर्द को चुपचाप पी जाने वाली औरत। शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में बच्चों की हंसी नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा था जो हर रात मीरा के आंसुओं से और गहरा हो जाता था। मीरा की सास पार्वती, एक ऐसी महिला जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। उनकी जुबान पर जैसे हमेशा ताने ही चिपके रहते, और उन तानों का पहला और आखिरी निशाना मीरा। हर सुबह जैसे ही मीरा आंखें खोलती, उसे सबसे पहले पार्वती की आवाज सुनाई देती। आवाज नहीं, जैसे एक तीर हो जो सीधा दिल में चुभ जाए। अरे मीरा, ये क्या समय है उठने का? गांव की औरतें तो सुबह सुबह अपने बेटों को स्कूल भेज आती हैं, और तुझे तो कोई काम ही नहीं, बस पड़ी रहती है। मीरा हर बार चुप रहती। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन चुकी थी। वह जानती थी इस घर में उसके लिए जगह सिर्फ नाम की है, क्योंकि इस समाज में जो औरत मां नहीं बन पाती, उसके लिए किसी भी घर में कोई जगह नहीं होती। दूसरी समस्या थी राजेश का चचेरा भाई विक्रम। विक्रम रोज शाम को ऐसे घर में घुसता जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आया हो, लेकिन उसकी बातें हमेशा मीरा के दिल में एक नया जख्म छोड़ जाती थीं। वह धीरे धीरे राजेश के कंधे के पास आकर फुसफुसाता, देख भाई, मैं तेरे लिए एक बढ़िया लड़की ढूंढ सकता हूं, अभी भी वक्त है। एक बेटा हो जाए तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। ये मीरा, ये तो बस बोझ है। 10 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं। राजेश हर बार गुस्से में कहता, विक्रम, बस एक शब्द और मत बोलना, मीरा मेरी पत्नी है। पर विक्रम के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान रहती, जैसे वह जानता हो कि उसके तीर कहीं ना कहीं मीरा के दिल में जाकर चुभ ही रहे हैं। और सच भी यही था। जैसे ही मीरा को इन बातों का पता चलता, उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे सारी दुनिया उसकी कमी गिनाने में लगी है। वह चुपचाप अपने आंचल से आंखें पोंछ लेती, पर दिल, वह हर बार थोड़ा और टूट जाता। एक दिन दोपहर को एक पड़ोसन घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए आई, अरे सुना, मिठाई वाले के यहाँ एक नहीं 2 बेटे हुए हैं। उसकी आवाज में जितनी खुशी थी, मीरा को उतना ही अंदर से झटका लगा। उसका दिल अचानक जैसे थम सा गया। वह एक पल को वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल खोई हुई। उसी दिन दोपहर को जब राजेश घर लौटा, तो उसने दरवाजा खोलते ही महसूस कर लिया कि कुछ हुआ है। मीरा को देखकर राजेश पल भर के लिए रुक गया। उसकी सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर वही दर्द। राजेश कुछ न कह सका, बस चुपचाप आगे बढ़कर मीरा के सिर पर हाथ रख दिया। शब्द नहीं निकले, लेकिन उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श भी कह रहा था, मीरा, मैं जानता हूं, मैं सब समझ रहा हूं। मीरा की आंखों से आंसू फिर से बह निकले, पर उसने चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका दर्द राजेश को और तोड़ दे। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर मीरा गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें बैठी थीं, वही औरतें जिन्हें किसी के दर्द से ज्यादा उसकी कमजोरी देखना पसंद था। जैसे ही मीरा पास पहुंची, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अरे देखो, मीरा आई है, एक ने आवाज धीमी रखकर भी ऐसे कहा कि सब सुन लें। हाँ वही, 10 साल हो गए और आज तक एक बच्चा तक नहीं, दूसरी बोली। फिर तीसरी महिला, जो अभी तक चुप थी, ऐसी बात कह गई कि मीरा अंदर तक बिखर गई। उसने कहा, राजेश ने गलती कर दी। अगर किसी अच्छी तंदुरुस्त लड़की से शादी करता ना, आज उसके घर में 10 बेटे खेल रहे होते। और बाकी औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ी। उनकी हंसी कुएं के किनारे ही नहीं, बल्कि मीरा के दिल में गूंज उठी। मीरा वहीं किनारे बैठ गई, घड़े पर हाथ टिकाया, और फिर खुद को रोक नहीं सकी। आंसू उसके गालों से बहते हुए उस सूखी मिट्टी पर गिर रहे थे। उस पल मीरा को सच में लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं। शहर के अस्पताल में जब डॉक्टर ने फाइल बंद की, तो मानो मीरा की दुनिया भी उसी पल बंद हो गई। डॉक्टर की आवाज एकदम सपाट थी, लेकिन हर शब्द मीरा के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। मीरा, आपके गर्भाशय में गंभीर समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफी ज्यादा है। डॉक्टर ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। मेरे अनुभव में आपके लिए मां बन पाना लगभग असंभव है। हमें खेद है। मीरा की आंखें खाली हो गई। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। राजेश साथ था,
पर मीरा को ऐसा लगा जैसे वह अकेली बैठी है, पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली हो रही है। घर लौटते समय मीरा ने राजेश का हाथ पकड़ा भी नहीं, जैसे उसके हाथों में अपना हक खो गया हो। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब राजेश भी मुझसे दूर हो जाएगा, अब सब खत्म है। उस रात मीरा लंबे समय तक खिड़की के पास बैठी रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमी कांपती आवाज में कहा, राजेश, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं ही तुम्हारी जिंदगी की रुकावट बन गई हूं। तुम दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छी स्वस्थ लड़की, शायद तुम्हें बच्चा हो जाए। राजेश यह सुनते ही पत्थर सा हो गया। एक पल बाद वह मीरा के पास आया, घुटनों के बल बैठा और उसे जोर से सीने से लगा लिया। मीरा, उसकी आवाज भर्रा गई थी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो। बच्चा ना होना हमारी किस्मत है, तुम्हारी गलती नहीं। यह दर्द, यह लड़ाई हम दोनों की है और हम इसे एक साथ लड़ेंगे, समझी? उसी महीने जब मीरा अपनी मायके पहुंची तो उसकी मां ने दरवाजा खोलते ही बेटी का चेहरा देखा, सूजा हुआ और बिल्कुल बुझा सा। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कहीं राजेश ने कुछ कहा? कहीं वो दूसरी शादी वगैरह की बातें तो नहीं कर रहा? उसकी मां की आवाज चिंता से कांप रही थी। बस इतना सुनते ही मीरा का धैर्य टूट गया। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। 10 साल का दर्द, अपमान, ताने, सबके बांध जैसे एक पल में टूट गए हों। मीरा ने सब बता दिया, डॉक्टर की बात, सास के ताने, गांव की बातें और अपना सबसे गहरा डर, राजेश भी अब मुझसे दूर हो जाएगा। उसकी मां सुनती रहीं और सुनते सुनते खुद की आंखें भी भर आईं। आखिर दर्द को मां से ज्यादा कौन समझेगा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मां ने मीरा का सिर सहलाते हुए धीरे से कहा, बेटा, मैं तेरी किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं। मेरी सहेली की बेटी को भी तेरी जैसी ही समस्या थी। डॉक्टर ने भी वही कहा था, मां बनना मुश्किल है। पर वो खाटू श्याम जी के दरबार गई और 1 साल बाद उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ। मां ने मीरा की आंखों में देखते हुए मजबूती से कहा, बेटा, ये दुनिया ताने देगी, डॉक्टर हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। यदि दिल से बुलाएगी तो बाबा जरूर सुनेंगे। तू खाटू जा, वहां जाकर अपना दर्द बाबा के आगे रख दे। मां की यह बात सुनकर मीरा के अंदर सालों बाद एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जली। अगली बार जब राजेश घर आया तो मीरा ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया, अपनी मां की बात, खाटू श्याम जी का दरबार और वहां जाने की उसकी इच्छा। राजेश पहले तो एकदम चौंक गया, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मीरा इस हद तक टूट चुकी है कि अब भगवान के दरबार में उम्मीद तलाश रही है। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वहां एक आशा थी, डर भी, दर्द भी, मगर उसके बीच कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी चमक रही थी। यह वही उम्मीद थी जो मीरा ने सालों से छुपा रखी थी। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है मीरा, हम चलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि वहां जाने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों खाटू पहुंच गए। जैसे ही मंदिर के विशाल दरवाजे नजर आए, मीरा के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। अंदर से ऊंची ऊंची घंटियों की आवाज आ रही थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और भक्तों की आवाजें, श्याम बाबा की जय, हर तरफ गूंज रही थीं। मीरा अंदर पहुंची और जैसे ही श्याम बाबा की मूर्ति सामने आई, वह सीधा मूर्ति के सामने बैठ गई। न किसी दिखावे के लिए, बस टूटकर, बिल्कुल टूटकर। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, बाबा, मैं नहीं जानती कि आप सच में सुनते हो या नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी चीज मांगने आई हूं। मेरे घर में बस एक बार बच्चे की हंसी सुना दो, मैं बाकी सब भूल जाऊंगी। मेरा दर्द, मेरी जिल्लत, सब कुछ। बस एक बार मुझे मां बनने का आशीर्वाद दे दो। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मीरा का दर्द पूरा मंदिर सुन रहा हो। वहां कुछ देर बैठने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, मीरा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजेश, आज पहली बार लगा कि शायद बाबा मेरी सुनेंगे। और राजेश ने सिर्फ इतना कहा, मीरा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। उस पल में दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खाटू से